और धन अर्जित करिए, जा करके बाबाओं के पास इतना धन है, वहां से ला करके हजारों बच्चे पैदा करिए, ट्रस्ट बनाए हो, अस्पताल बनाए हो, उसी में इन महिलाओं को पाल जो है आप जो है सनातन राष्ट्र बनाने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का बात कर रहे हो, तो महिलाओं का भी एक राष्ट्र बना दीजिए ना, बच्चे पैदा करने का। जो आप कर रहे हो चौधारे पे जाकर के लिखे, इस पे राजनीति और भाजपा वाले मिले हुए हैं, जितने संत हैं सब बीजेपी माइंडेड हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होगी। और मैं आपको बता देना, सलाखों के पीछे है बाबा राम रहीम, कहाँ है? हम बाबाओं को नहीं मानते। जो इंसानियत की बात करेगा, जो इंसानियत की लड़ाई लड़ेगा, जो हर भारत के में रहने वाले हर व्यक्तियों के गौ कटा करके फेंक देंगे, अरे मुस्लिम रात में मुस्लिम गौ काट करके भाग गया, ऐसे मुसलमानों को मारा जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जैसे मक्का मदीना में हिंदू का प्रवेश वर्जित है, वैसे प्रयागराज गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ का युवा नहीं सेफ है, भारत का किसान सेफ नहीं है, भारत का नौजवान जवान नहीं सेफ है। इसलिए अभी तो देख लेना, इसी रोडों पे वही आजादी की लड़ाई, वही पहले अंग्रेज थे, अब ये पूंजी। क्या लग रहा है मैम, आप खुद एक साध्वी है, बाबा बागेश्वर ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा शुरू कर दी है, 9 दिन की यात्रा। अच्छी बात है, हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं, हाँ। जब दंगा होता है, हाँ। जब हमारा कोई सनातन धर्म का व्यक्ति घायल होता है, हाँ। वो मतलब एक्सपायर कर जाता है, तो उसके लिए भी आवाज उठाएं, उसको भी न्याय दिलाने का काम करें, वो यात्रा करें। हमारे शंकराचार्य महाराज जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। हाँ। और गौ हत्या का अलग जगह, गौ हत्या बंद हो उसकी अलग जगह रहे हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं बाबर की छाती पे रघुबर का नाम लिखना है। रघुबर का नाम तो पहले से लिखा जा चुका है, और बार बार नहीं लिखा जाएगा। बाबर की छाती पर, हाँ, तो बाबर की छाती पे जाकर के लिखे, इस पे राजनीति और भाजपा वाले मिले हुए हैं, जितने संत हैं सब बीजेपी माइंडेड हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होगी। हाँ। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसलिए आप ही लेकर के मुद्दा आ जाती है, तो जो दंगा होता है, जब हमारे लोग उसमें घायल होते हैं या उनके परिवार से कोई आदमी मर जाता है, उसके लिए बाबा की यात्रा नहीं निकालते, उनको न्याय दिलाने का क्यों काम नहीं करते? इस पर क्या बोलेंगे आप? चमत्कारी बाबा है, कह रहे हैं अर्जी लगाए तो हर चीज बताओ। कोई चमत्कारी नहीं है। बाबा राम रहीम जिस पर आज प्रधानमंत्री बने हैं, बाबा जो है आसाराम बापू के यहाँ जाकर के श्याम देवाओ कह रहे थे, तो आज वो सलाखों के पीछे है। बाबा राम रहीम कहाँ है? हम बाबाओं को नहीं मानते। बाबा बागेश्वर जो इंसानियत की बात करेगा, जो इंसानियत की लड़ाई लड़ेगा, जो हर भारत के में रहने वाले हर व्यक्तियों के न्याय दिलाने का काम करेगा, हम उस बाबा के साथ हैं। बाबा बागेश्वर अलग है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, गलत क्या है? देखो, हिंदू राष्ट्र पहले से हिंदू है, जहाँ 80% हिंदू हो वो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। हाँ। आपके दिलाने से हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। इसमें अपनी रोटियां मत सेकिए। आप कह रहे हैं 14 बच्चे पैदा करने चाहिए हिंदुओं को, और मैं केवल 2 करूंगा। देखिए, वो 2 करे या 14 करे, जिसकी जितनी औकात है वो उतना बच्चा पैदा करे, तो हम कह रहे हैं। देश की महिलाओं ऐसे भी हम कहना चाहेंगे, अच्छा खान पान होगा, अच्छी देखभाल होगी, तो महिलाएं जितना बच्चा पैदा करना चाहे, लेकिन खिलाने पिलाने की हैसियत होनी चाहिए। आज महंगाई ने मारा है, आज बेरोजगारी ने हमको तोड़ा है, हिम्मत नहीं है एक बच्चे से। लोग सोचते हैं उनके परिवार वाले कि हम एक बच्चा पैदा करेंगे ताकि उसको डॉक्टर बना दे, IAS बना दे, PCS अधिकारी बना दे, लेकिन बच्चे पैदा करेंगे तो हम 14 बच्चे पैदा करेंगे। हाँ, तो करे ना, हम मना कहाँ कर रहे हैं? अच्छी खान पान करिए और धन अर्जित करिए, जा करके बाबाओं के पास इतना धन है, वहां से ला करके हजारों बच्चे पैदा करिए, ट्रस्ट बनाए हो, अस्पताल बनाए हो, उसी में इन महिलाओं को जो है आप जो है सनातन राष्ट्र बनाने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का बात कर रहे हो, तो महिलाओं का भी एक राष्ट्र बना दीजिए ना, बच्चे पैदा करने का। जो आप कर रहे हो चौधारे, पहले तो सोचो को महिला बच्चा पैदा 14 कर सकती है कि नहीं कर सकती है, उसके लिए क्या दूसरी महिला लाओगे? महिला राष्ट्र की बात करनी है। देखिए, बिल्कुल करेंगे। जब ये बच्चा पैदा करने की बात करेंगे तो हम कहेंगे हम हिंदू मुस्लिम। अगर जिस औरत के साथ, जिस महिला के साथ आपके 7 फेरे
निकाह होता है, पूर्ण जिम्मेदारी आप नहीं निभा पाते हैं तो आप 14-15 बच्चा पैदा करेंगे। आप जाएंगी बाबा हम बागेश्वर यात्रा? भगवान शंकराचार्य जहाँ बुलाएंगे हम अपने राष्ट्रपति के साथ जाएंगे, अपने प्रधानमंत्री के साथ जाएंगे। हम ऐसे संतों के साथ, पाखंडी संतों के साथ नहीं जाएंगे जो हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब को नष्ट कर रहे हैं। हम उनके साथ कभी नहीं जाएंगे। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो कुंभ यात्रा में मुसलमान जा सकते हैं, वही बाबा बागेश्वर कह रहे हैं मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को, हम भी कहते हैं। शंकराचार्य बोल रहे हैं जाना चाहिए। देखिए, इसलिए अगर वो मुसलमान भाई जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन जहाँ 90 हिंदू हैं और 10 मुसलमान जाएंगे तो उनका क्या हर्ष होगा? उनको तो ऐसे बदनाम करने का काम करेंगे, गौ कटा करके फेंक देंगे, अरे मुस्लिम रात में मुस्लिम गौ काट करके भाग गया, ऐसे मुसलमानों को मारा जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जैसे मक्का मदीना में हिंदू का प्रवेश वर्जित है, वैसे प्रयागराज गंगा बड़ी, गोदावरी तीर्थ बड़े हैं, प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ लेन राम अवतार, तो तीर्थराज प्रयाग सारे तीर्थों के राजा हैं, वहाँ पर हम नहीं इजाजत देते। बाबा बागेश्वर ये मेरी पर्सनल बात है, मैं खुद इजाजत नहीं दूंगी मुसलमान भाइयों को कि वो प्रयागराज में जाएं। लेकिन बाबा बागेश्वर चमत्कारी बाबा है, हनुमान से बात होती, वाईफाई। हाँ, कर ले, मोदी से भी बात करवा दे, हनुमान जी से। हनुमान जी इनका इंतजार कर रहे हैं ना। वो जो राम भक्त होगा, जो शिव भक्त होगा, वो भगवानों को नहीं बेचेगा। इनको लोगों का तो धंधा चल गया है बेचने का। चंदा चढ़ाओ, चुनरी खरीदो, नारियल वहां से कमीशन आ रहा है, तो ये लोग तो अपना अपना धंधा। मोह माया है, मोह माया नहीं है, सब बसीकरण है। मैंने पहले भी कहा था, बसीकरण से आप थोड़ी देर के लिए लोगों का मूड बदल सकते हो, लेकिन उस पर आप अपना शासन सत्ता काबिज नहीं कर सकते। लेकिन बाबा बागेश्वर चमत्कारी अर्जी लगाएंगे तो सब बता देंगे आपका भी अगला पिछला। उनका मैं खुद बता दूंगी, तुम मेरी अर्जी मैं देती हूँ, तू बताओ, मैं अभी तुम्हारी अर्जी में लगा देती हूँ। ले, जो कुछ लेना हो ले ले, मैं दे रही हूँ तुम्हें। ले माई का प्रसाद ले, माँ बगलामुखी का प्रसाद ले, और मैं खुद बता दूंगी। बता क्या चाहती है तू? ऐसे ढोंग विद्या ना करें। बाबा बागेश्वर या जितने बाबा बैठे हैं, सनातन के राष्ट्रपति है हमारे जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी और निश्चलानंद महाराज जी, ये हमारे धर्म के स्वामी हैं। जब तक इनका आदेश नहीं होगा, हिंदू एक पैर भी उठा के आगे नहीं जाएगा। जाना चाहिए, वर्जित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम नहीं जाने देंगे। और हमारा तीर्थ प्रयाग है, मैं खुद नहीं जाने दूंगी। शंकराचार्य की बात भी नहीं मानेंगे। शंकराचार्य भाई, मैंने कहा, मैं खुद इसलिए कह रही हूँ कि अगर जहाँ 100% हिंदू हैं, अगर 10% मुसलमान गए तो उनके साथ होगा क्या? दंगा होगा, फसाद होगा। इससे अच्छा जाए ही ना। तो ना दंगा होगा ना फसाद होगा। अच्छा कुंभ मेला होगा और 33 करोड़ देवी देवता कुंभ मेले में वास करते हैं। हाँ, बाबा बागेश्वर भी हैं। हम नहीं मानते किसी बात के खिलाफ क्यों है? हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म से हैं और 80% इस भारतवर्ष में हिंदू हैं, सब सनातन धर्म को मानते हैं। तो आप उस पर राजनीति क्यों करते हो? बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। हाँ, इतने सालों से हिंदू खतरे में नहीं था। हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप लोग रोटी सेकते हो, भारत की जनता गुमराह होती है। हमें तो ये लगता है कि अब पूंजीपतियों की गुलामी भारत की जनता को करनी पड़ेगी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो। अंग्रेजों को तो क्या बाबा अंग्रेजों को तो हमारे क्रांतिकारी सिपाहियों ने वो युद्ध लड़के भगा दिया, लेकिन इन पूंजीपतियों से कौन लड़ेगा? इन पूंजीपतियों से कौन न्याय दिलाएगा? क्या जेल होनी चाहिए इस मामले में बाबा बागेश्वर को? किस मुद्दे पे आप पूछ रही हैं? जो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र सब बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र अपने अपने में बाबा है, अपने धार्मिक। अरे यात्रा करते रहे। हमारे सनातन धर्म के हमारे राष्ट्रपति और गौ हत्या इस भारत से बंद हो। क्यों जिस सरकार का आप सपोर्ट कर रहे हो, क्यों स्लॉटर हाउस चला रहे हो, क्यों गौ को कटवा रहे हो? पहली गवर्नमेंट है जहां पर बीफ का निर्यात बढ़ा है। कांग्रेस में इतना बीफ का निर्यात नहीं बढ़ा था जितना बीजेपी गवर्नमेंट में बढ़ा है। अगर ताला लगाना है तो बीजेपी गवर्नमेंट पे लगाइए। हमारी गौ हत्या जो काटी, हमारी गौ माता जो काटी जा रही है, इस पर आप जो है कानून बनाइए और स्लॉटर हाउस बंद कराने का काम करिए। बागेश्वर को इस बयान पे जेल होगी जो वो कह रहे हैं बाबर की छाती पे रघुबर का नाम लिखवाएंगे। तो जाकर लिखवा, उन्हें कौन रोक रहा है? यहाँ तो ये भारत देश है,
यहाँ पे सबकी विचारधाराओं का सम्मान करते हैं। और चाहे बाबा बागेश्वर जाए, चाहे कोई और संत जाए, यह हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। ये मुस्लिम कंट्री कभी ना बनी थी, ना कभी बनेगी, ये सच्चाई है। क्या लग रहा है गौतम अडानी पर आज जो खुलासा हुआ, बड़ा क्या लग रहा है? देखिए, ये तो हमारे जननायक माननीय श्री राहुल गांधी पहले से कह रहे थे कि ये दो लोगों की सरकार है, ये दो लोगों की सरकार है, ठीक है ना। और इन दो लोगों ने कितना कितना बड़ा कांड नहीं हुआ, कितने कितने घोटाले नहीं हुए, कितने बैंकों से पैसा कितना लोन लेकर के भाग जाते हैं, उनको न्याय मिला। हम दो, हमारे दो, ये इनकी सरकार थी। और अब आपको नहीं, अभी 6 महीने और रुक जाओ, साल भर रुक जाओ, देखना इस भारत की अर्थव्यवस्था कितनी नीचे तक जाएगी। और जिस तरह अंग्रेजों के राज में लोग अपना बर्तन बेच करके भोजन बनिया के दुकान पे जाया करते थे, भोजन का सामान लाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, वैसा स्थिति होने वाली है भारत देश की। के नाम का वारंट इशू हो गया है। हाँ, दिखावटी वारंट है, सब एक है। हाँ, एक ही में हुआ है, भारत में नहीं हुआ। हाँ, तो भारत का तो उसको क्या बोलते हैं, भारत का तो पूरे भारत में जितनी ऑनलाइन कंपनियां चल रही हैं, अमेज़न जो ऐप है, हाँ, सारे ऐप जो ऑनलाइन चल रहे हैं सब अडानी अंबानी की ही हैं। और बड़े बड़े वेयर हाउस बना करके किसानों के अनाजों को डंप कर रहे हैं। जब महंगाई बहुत होगी, हड़ताल होगी और अन्न नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिक जनता बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली स्थिति होगी। बाहरी गिरावट भी आई है इस बार। ऐसे ही आएगी, ऐसे देखते जाइएगा। ये मोदी सरकार है जी, मोदी सरकार में सब कुछ जायज है, जो करो। यहाँ ना बहन बेटियों की सुरक्षा है, न युवाओं को रोजगार है, न महंगाई पे लगाम है, न किसानों का मसला है। करके कहा है कि एक है तो सेफ है, फिर वही बात देखिए, वही सब सेफ है, भारत की जनता नहीं सेफ है। अच्छा बताइए, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट इतने 60 सालों से थी, ये कहते हैं 60 साल किसी बहन बेटी की जो है कपड़ों को चलते रोड पे उतारा गया, भीड़ में होती रहती है। कोई घटना नहीं है, सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी घटना है ये, सबसे बड़ी घटना है। और इस घटना की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस घटना पे बिल्कुल दे देना चाहिए। जो हमारे देश की हमारी माताएं हैं, हमारी नारी शक्ति हैं, जब इनके साथ इनका चीर हरण हो रहा है, आप जो है धृतराज बन के बैठे हो, आपसे नहीं सत्ता समाई जा रही है, तो आप जो है तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जितनी अच्छी तो सत्ता चला रहे हैं। हाँ, तो आप अमृतकाल मीडिया वालों का है और पूंजीपतियों का है। 2-2 हजार करोड़ रुपया जो है घूस दिया जा रहा है सोलर एनर्जी लेने के लिए। तो ऐसे कितने कांड होंगे। एक बार वो $265 मिलियन का। हाँ, वही मैं बता रही हूँ, 2000 करोड़ रुपए का, वही मैं बता रही हूँ कि अभी तो इतना छोटा, पता नहीं कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। एक बार अगर सत्ता आ गई ना, तो इनको पानी के बूंद नहीं छोड़ेंगे और एक एक इंक्वायरी करके इनके सलाखों के पीछे भेजेंगे। जो उनके इतने सारे अब बिजनेस है यहाँ भारत में, उनका क्या होगा? सब पे ताला लगेगा। अगर हमारी सरकार आई तो सब पे ताला लगवाएंगे और सब पे। उसने कुछ नहीं किया है, एक जुमला है, सारा पैसा लूटा गया है। बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, 2 साल भी पुल नहीं चल रहा है, ढहा जा रहा है पुल। और ये पैसा किसका जा रहा है? हम जनता का पैसा जा रहा है, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं। और हम लोगों को झुंझुना, इनको 11 साल इनकी 11 साल की गवर्नमेंट है। 11 दूना 22 करोड़ रोजगार कहाँ? आज हमारा युवा सड़कों पर है, उसको रोजगार। लोन लिया है गौतम। हाँ, तो मोदी जी माफ करा देंगे, मोदी जी माफ करा देंगे। हमारे किसानों का लोन नहीं माफ होगा, हमारे युवाओं का लोन नहीं माफ होगा, और बड़े बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ हो रहा है। आप नहीं देख रहे हैं? आप निकालिए इनका जियो और पता लग जाएगा कि देश का पैसा जा कहाँ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी अडानी एक है तो सेफ है, असली मतलब ये है एक है तो सेफ है का। हाँ भैया, ये तो हम पहले से कहते आए हैं, ये तीनों एक है, सब सेफ है। भारत की जनता नहीं सेफ है, भारत का युवा नहीं सेफ है, भारत का किसान सेफ नहीं है, भारत का नौजवान जवान नहीं सेफ है। इसलिए अभी तो ये देख लेना, इसी रोडों पे वही आजादी की लड़ाई, वही पहले अंग्रेज थे, अब ये पूंजीपति के हाथों में हमारे पूरा देश का जो जनता है पूंजीपतियों के हाथों में चली गई है। इनसे कौन लड़ाई लड़ेगा? ये सोचने वाली बात। मोदी जी को जिम्मेदार ठहराना। अब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लाइट चली जाती तो आप कहते हैं। देखो, मुझे ये है
हमेरा न मोदी से कोई दुश्मनी है न योगी से है। हमारे भारत के युवाओं को रोजगार दे दे और महंगाई पे लगाम लगाए और किसानों के एमएसपी दे दे, महिलाओं के लिए एक अच्छा कानून बनाए और जो है उनको न्याय देने का काम करे। हमें न किसी से मतलब है, हमारा तो है कि देश की जनता की तरक्की होनी चाहिए। हम भारतवर्ष के मैं भी इसी मातृभूमि में मैंने जन्म लिया है, भारत की मिट्टी में लिया है। इस मिट्टी के लिए अपना लहू बहा दूंगी, लेकिन अगर किसी जनता को खरोच आती है उसके लिए कोई भी प्रधानमंत्री हो, लेकिन उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगी। क्या लग रहा है राहुल गांधी लगातार जो फोटो वायरल कर रहे थे जिसमें लिख रहे थे एक है तो सेफ है, आप लोगों की भविष्यवाणी सत्य हो गई? बिल्कुल सत्य हो रही है। अभी तो बड़ा बड़ा घोटाले खुलेंगे मैडम, अभी रुक जाओ 10 दिन 15 दिन, ऐसे बड़े बड़े देखना, बड़े बड़े जब समय आएगा तो वो भी वायरल करेंगे। आप ही हमसे सवाल पूछेंगे, हम ही आपको जवाब देंगे। राहुल गांधी को कुछ नहीं पता। हाँ, राहुल गांधी दूरदर्शी नेता, उसे सब पता होता है। वो पहले बता देता है कि ये घटना होने वाली है, तो वही घटना होती है इस भारत में। ये सच्चाई है। दूरदर्शी नेता है तो ये क्यों नहीं बता पाते कहाँ जीतेंगे कहाँ हारेंगे? क्यों? मोदी जी तो बता देते हैं। जब तक मैं बता दे रही हूँ, जब तक चुनाव आयोग रहेगा, मोदी की पार्टी, भाजपा की पार्टी सरकार बनाती रहेगी, ये मैं कह रही हूँ।